हम राजस्थान साहित्य अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे एक नाटक का मंचन रखा है जिसका नाम है अखंड समर्पण पन्नाधाय। आज हम पन्नाधाय जिन्होंने इतिहास रचा था एक बहुत बड़े त्याग और बलिदान द्वारा, उसी को यहाँ पे प्रदर्शित करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस नाटक की खास बात है कि इसमें सारी महिलाएं हैं, उन्होंने ही जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। इसकी जो निर्देशिका हैं वो हैं पूनम भू जी, पूनम भू। आज इस राजस्थान साहित्यिक अकादमी में अखंड समर्पण पन्नाधाय का नाटक मंचन होने जा रहा है और विशेषताएं ये है कि इसमें सभी महिलाएं पात्र हैं और इसके लिए जो भी है पन्नाधाय और सभी किसी न किसी पद पर आसीन हैं। मैं डॉक्टर सिमी सिंह सभी को राजस्थान साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में पधारना है। साथ ही आज ये जो नाटक का मंचन होने जा रहा है इसमें सभी महिला पात्र हैं और ऐसी महिला पात्र हैं, एक दो को छोड़कर बाकी सभी अपने जीवन में पहली बार इस तरह का नाटक मंचित कर रही हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा है अभी हमारा प्रैक्टिस करने का। और आज हमारा मंचन है, किस तरह का हमने परफॉर्म किया है ये आप ही बता सकेंगे, इसलिए सभी पधारें और हमारे इस नाटक की समीक्षा भी करें। मैं इसमें बनबीर का किरदार निभा रही हूँ और कोशिश करी है कि अच्छा कर सकें। बाकी आप सभी दर्शकगण बता सकेंगे कि हमारा नाटक किस तरह का रहा। मेरा नाम मीनाक्षी पंवार है और आज राजस्थान साहित्य अकादमी के इस साहित्य सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित होने वाले इस अखंड समर्पण पन्नाधाय के ऊपर जो नाटक मंचन है उसके लिए आप सभी की उपस्थिति सादर अनुरोध है। और हमें ये नाटक मंचन करते हुए भी बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज के दिन पन्नाधाय के इस नाटक मंचन के लिए हमें इस पात्र के स्वरूप समझा गया। ये हमारा सौभाग्य है, हमें ये मंच मिला और पूनम दीदी ने इसका निर्देशन किया है। तो आप सभी से सानुरोध है एक बार पुनः कि आप सभी पधारें और नाटक देखें। जय हिंद, जय मेवाड़। आज 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान साहित्य अकादमी के सौजन्य में हम आज राजस्थान साहित्य अकादमी सभागार में एक अखंड समर्पण पन्ना के नाम से नाटक मंचन करने जा रहे हैं। उसमें मैंने आज नाटक में उदय सिंह के पात्र का अभिनय किया है और आज ही के दिन सौभाग्य से पन्ना का जन्म दिवस भी है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज महिला दिवस के साथ साथ पन्ना दिवस के रूप में हम ये नाटक मंचन करने जा रहे हैं। और बहुत ही शुभकामनाएं सभी को महिला दिवस की, हर महिलाओं को। हम सभी महिलाएं ही इस नाटक की पात्र सभी महिलाएं ही हैं और महिलाओं द्वारा कोई भी इनमें से किसी ने भी आज दिन तक नाटक का कोई भी अभिनय किया नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस की है, सीखा है और आज मंचन कर रहे हैं। तो कृपया हमारा सभी जने उत्साहवर्धन करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं दीपिका स्वर्णकार और आज हम सभी जिन पात्रों ने अपना परिचय दिया और ये नाटक मंचन अखंड समर्पण पन्ना जो मंचन कर रहे हैं, उस मंचन में एक मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि नारी तू नारायणी, यानी नारी में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है और नारी जो है वो सर्वशक्तिमान है। नारी पन्ना जैसी नारी जो अपना समर्पण दे रही है वही शक्ति स्वरूपा नारी भी है। इसलिए नारी को अपने आप को कम ना समझकर और एक शक्ति स्वरूपा समझना चाहिए, क्योंकि वो सृष्टि की निर्माण करता है। तो हम सभी इस नाटक के जो पात्र हैं आप सभी को नमन करते हैं और हमारा ये नाटक देखें आप, ये हम आपको गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। क्या है। और आज मैं
भाव नृत्य करने जा रही हूँ जो एक पोएम के ऊपर बेस्ड है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता बोकड़िया। इस नाटक में मैं पन्ना का किरदार निभा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इसमें इतना महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाने को मिली है। साथ ही इस नाटक के अलावा हम एक और प्रस्तुति आज यहाँ पर खास प्रस्तुति लेके आए हैं, जो कि है नृत्य, जो कि प्रस्तुत कर रही है अनन बोकड़िया। और यह भाव नृत्य कथक के माध्यम से ये यहाँ पे प्रस्तुत करेगी। और हमारा ये मानना है कि जब बच्चों को ही इस तरह का अगर मंच मिले और इस तरह के दिन उनके साथ अगर हम यहाँ पे मनाएं, उन्हें बचपन से ही एक लड़की के अंदर ये हो कि हाँ, विमेंस डे, महिला दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उसको भी हम एक त्योहार की तरह मनाएं, तो शुरू से वो बचपन से ही बहुत ही आत्मनिर्भर और एक बहुत ही, मैं कहूँगी, सशक्त महिला बनती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस महिला दिवस अवसर पर हम एक नाटक की प्रस्तुति दे रहे हैं और वो जो नाटक है वो मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ की शान पन्ना धाय के ऊपर बेस्ड है। और इस नाटक में मुझे एक महत्वपूर्ण किरदार का रोल मिला है, जो कि है सामली। सामली वो पात्र है जो कि पन्ना धाय को उनके राज्य में आने वाले खतरों के बारे में सूचना देती है। तो इस नाटक की प्रस्तुति में आप सभी भागीदार बनिए और इस नाटक को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं मेवाड़ टुडे की ओर से। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2026 को आज नाट्य मंचन का आयोजन होने वाला है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी में आइए ले चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में होने वाला है। बसंत सिंह सोलंकी, सचिव राजस्थान साहित्य अकादमी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हम राजस्थान साहित्य अकादमी में महिला दिवस पर महिलाओं के द्वारा, महिलाओं से निर्देशित और महिलाओं के द्वारा ही संपूर्ण कार्यक्रम का जो संचालन किया जा रहा है, महिलाओं से ही, महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं की त्याग तपस्या के कारण आज हमारा राष्ट्र और समाज खड़ा है, उन महिलाओं के लिए हमारे द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हम अब ये बताना चाहते हैं कि महिलाएं भी परस्पर पुरुष के समान है, पुरुषों से कम नहीं है। इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो नाटक है और आज जिस महाभूति का जन्मदिन है पन्ना धाय, जिनके समर्पण त्याग से आज मेवाड़ की भूमि का विश्व में जो नाम है, उन्हीं के कारण है और आज उनका जन्मदिन भी है। यह उनके समर्पण, उनके त्याग को देखते हुए पूनम भू द्वारा निर्देशित नाटक अखंड समर्पण का यहाँ मंचन किया जा रहा है। साथ में एक 10 वर्षीय अनाया बाकोड़िया के द्वारा, कविता के द्वारा 2 मिनट की प्रस्तुति भी की जाएगी। मैं हूँ और आज साहित्य अकादमी में महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक नाटक का मंचन भी किया जा रहा है। वो पूनम भून मैम हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया है और कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने सबने मिलके तो जो साहित्यकारी हैं वो सब मिलके उन्होंने पात्र निभाया है। और छोटा सा नाटक है और ये पन्ना धाय के उनके जीवन के के ऊपर है, जिसमें कैसे उन्होंने बलिदान दिया, किस तरह से चीज़ें हुई, उसका एक उल्लेख किया गया है, जो नाटक के नाट्य रूपांतर करके और जीवंत करके उस दृश्य को दिखाया जाएगा नाटक में। और आज साहित्य अकादमी में इसका मंचन होने जा रहा है और यहाँ के साहित्य अकादमी के सचिव श्री बसंत जी सोलंकी साहब ने इसकी पूरी रूपरेखा उस तरह से बनाई कि कुछ नयापन हो, कि सिर्फ व्यक्तित्व के साथ में कुछ और नई चीज़ें जुड़े। तो एक नृत्य का प्रोग्राम भी रखा है, साथ में नाटक भी रखा है। नाटकों पे जो अधिकार है वो सिर्फ कलाकारों का नहीं है,
नाटकों या किसी भी कला पे अधिकार सबका है। जो कला प्रेमी हैं वो उन सबका अधिकार है, वो सब जुड़े हैं और उन्हीं कला प्रेमियों की वजह से वो कला जीवंत है। क्योंकि अगर नाटक के कलाकार वो कोई भी प्रस्तुति या कोई भी कला को जीवंत करने के लिए अपने प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें दर्शक नहीं होंगे, जो आम जनता नहीं जुड़ेगी, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है और सबकी कला है और सब कला प्रेमी ही इसको जीवंत करे हुए हैं। थीम यही है पन्नाधाय के उस चंदन के ऊपर है कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को उसको बलिदान के लिए वो कर दिया है, उसके ऊपर थीम है और उसके ही गाइडेंस में हमने ये तैयार करवाया है नाटक। और अच्छा सा नाटक है, अभी प्रस्तुत होने वाला है कुछ ही देर में। दिवस के उपलक्ष्य में जो राजस्थान साहित्य अकादमी ने जो पहल की है, महिला दिवस पर एक नाटक का रंगमंच के ऊपर इसका जो है ना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसको देखने के लिए मैं मेरी पोती तक को साथ में ले कर के आया हूँ। और ये एक अच्छी पहल है जो इस महिला दिवस को अंदर महिलाओं का उत्साहवर्धन के लिए इस प्रकार का आयोजन वास्तव के अंदर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा अच्छा एक प्रयास है। रूप से इनके सचिव बसंत सिंह जी सोलंकी साहब को बहुत उसका जो है वो धन्यवाद देता हूँ। महिला दिवस मेवाड़ के इतिहास में तो विशेष छाप रखेगी ना, क्योंकि मीराबाई भी हमारे मारवाड़ की थी लेकिन मेवाड़ में शादी हुई, तो भक्ति, फिर आप जो बलिदानों में तो प्रमुख पन्नाधाय, तो ये दो चीज़ तो अब वो शक्ति थी तभी तो बेटे का बलिदान कर सकी ना। अपने सामने बेटे के जरा सी लगती है तो जरा सी लगती जिसमें वो माँ कहती है अगर खुद मार ले दूसरों को नहीं मारने देती, और वो तो मतलब पूरा वध ही करवा दिया। फिर आप जाते रानी हाड़ा शीश काट के देना, आप जरा सा कह दो एक जरा सा यहाँ पे चुप जाता है, उसमें तकलीफ हो जाती है। तो आपने जो सही पूछा गोविंद जी कि ये तो भक्ति शक्ति सभी का मेवाड़ विशेष है, तो आप इस 4 लाइन में महिलाओं के जरूर समर्पित कर रहा हूँ आपके लिए इस विश्व महिला दिवस पे कि चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियाँ, प्यारी बहुत ही प्यार में लगती है बेटियाँ, आंगन में दिल के झांक के देखो तो एक बार, आँखों की प्यारी पुतली सी लगती है बेटियाँ। सभी को विश्व महिला दिवस की बधाई। गोविंद जी आपको भी बधाई, आप सबका कवर कर रहे हैं उसके लिए। जय श्री। हमारे ही परिवार की सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी जी, संभागीय आयुक्त एवं प्रशासक, राजस्थान साहित्य अकादमी। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन हेतु मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कराएं। सरस्वती वंदना हेतु आमंत्रित कर रही हूँ शारदा भट्ट को। शारदे गानवे शारदे वरदे, शारदे गानवे शारदे वरदे, शशिकल सुमधुर हसन मनोहर, शशिकल सुमधुर हसन मनोहर, वाहिनी श्वेत वसने हंस वाहिनी श्वेत वसने, हृदय हृदय विभवोदय पालय, शारदे गानवे शारदे वरदे, सुमधुर भाषिणी सुखदं वरदं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे कोटिकण्ठा कय कय निनाद तरले। हमारी इस प्यारी सी छोटी सी बच्ची ने एक बार पुनः हम इसके प्रोत्साहन के लिए तालियों से इसका इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है
और अब वो पल करीब आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। ऐतिहासिक नाटक अखंड समर्पण का मंचन आपके समक्ष होगा। उससे पहले इस नाटक की जो डायरेक्टर हैं, नाटक हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसके पीछे का जो परिश्रम है उसकी भी जरूर सराहना बनती है कि डायरेक्टर ने किस सोच के साथ, कितने परिश्रम के साथ इस काम को कब से किया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि 8 मार्च यानी आज ही के दिन बलिदानी वीरांगना मां पन्नाधाय की जयंती है और आज ही के दिन इस पर इस ऐतिहासिक नाटक का मंचन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को और अधिक सबल और सशक्त और गौरवान्वित बनाता है। आइए जानते हैं इस नाटक की डायरेक्टर, निर्देशक, लेखक पूनम के बारे में। कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में जन्मी पूनम जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, असमिया भाषाओं की जानकार रही है। 35 वर्षों का टीचिंग अनुभव रखती हैं और सेवानिवृत्त होते हुए भी निवृत्त नहीं हुई है, अपितु अधिक क्रियाशील होकर समाज को सतत कुछ न कुछ देने का प्रयास कर रही है। स्टेज आर्टिस्ट हैं, राजस्थान में दूसरी महिला नाट्य निर्देशिका हैं। आप शिक्षाविद, रचनाकार, साहित्यकार, नाटककार, ड्रामा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और समीक्षक रही हैं। आपके कई प्रकाशन भी प्रकाशित हो चुके हैं और कई सम्मान से आपको नवाजा जा चुका है। आकाशवाणी पर बी हाई आर्टिस्ट रह चुकी हैं और 1977 से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। NSD जैसी प्रतिष्ठित संस्था के साथ काम कर चुकी हैं और गिटार आर्टिस्ट भी हैं। इनके लिए कहा जा सकता है कि आप बहुमुखी प्रतिभा की नहीं, चहुमुखी प्रतिभा की धनक है इस नाटक की डायरेक्टर पूनम। अब आपके समक्ष तालियां बनती है, बिल्कुल थोड़ी सी ना बजाएं, क्योंकि कोई भी काम हमारे समक्ष जब आता है तो उसके पीछे का परिश्रम और उसकी सराहना आवश्यक हो जाती है। अब नाटक से जुड़ी कुछ वो रोचक तथ्य, बाकी सारी बातें तो आगे हमारे सूत्रधार बताएंगे, लेकिन कुछ बातें जो मैंने जब पूनम जी से कल बात की उसके बाद जो जानी वो आपके समक्ष रखना जरूरी समझती हूँ। पाठक, ये जो नाटक है इसमें सभी 7 पात्र हैं जो महिलाएं हैं। ये सभी पात्र पूनम जी को छोड़कर पहली बार मंच पर अभिनय कर रहे हैं, तो इन सभी पात्रों के लिए हम इनकी ऊर्जा को सैल्यूट करते हैं। ये सभी नौकरी पेशा हैं, अपने नौकरी, घर सबको मैनेज करते हुए मातृशक्ति पिछले 2 महीने से अभ्यास कर रही हैं। इसके पश्चात अपने अभिनय का नवनीत आपको समर्पित कर रही हैं। नाटक से जुड़े सभी पक्षों पर पूनम जी की बारीक पकड़ रही है। पूरी ऊर्जा के साथ अपने अनुभवों का सागर इन पात्रों को निखारने में लगा दिया और साथ ही इन पात्रों ने भी जी जान लगा दी। इनका लगातार उत्साह इनके स्टेटस वीडियो के माध्यम से भी हमें लगातार देखने को मिला कि आप सभी को आमंत्रित करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्टूबर में इस नाटक को कई स्रोतों से लेकर 10 से 12 बुक्स पढ़कर इस नाटक की निर्देशिका ने लिखना प्रारंभ किया था। जब से इस कार्यक्रम को करने की मंशा प्रज्ञा मैम और बसंत जी सर ने जताई, तब से तैयारी प्रारंभ कर दी। परिश्रम की हम पूरी प्रशंसा करते हैं। 30 मिनट की अवधि का यह नाटक निर्देशिका उदयपुर में पहली बार स्टेज पर निर्देशित कर रही हैं। इसका सेट भी हम सभी को बहुत खूबसूरत लग रहा है। विषय वस्तु से हम सभी परिचित हैं, परंतु हमारे सभी पात्रों ने जिस जीवंतता का परिचय देते हुए इस ऐतिहासिक नाटक को तैयार किया है वो बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय है। अधिक समय न लेते हुए आज के इस ऐतिहासिक नाटक अखंड समर्पण के लिए मंच सौंपती हूँ मधुर आवाज की धनी और नाटक की सूत्रकार दीपिका स्वर्णकार को। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति अतिथिगण, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर समस्त नारी शक्ति को नमन करने उपस्थित परम आदरणीय दर्शक दीर्घा, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम जिस नाट्य प्रस्तुति को देखने जा रहे हैं उसका नाम है अखंड समर्पण पन्ना, जहाँ ममता रोई नहीं बल्कि बलिदान बन गई। पन्नाधाय का त्याग व बलिदान मेवाड़ भूमि में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। चित्तौड़ की पन्ना गुजरी आम नारी से थी न्यारी, श्री सूरजमल भार्या की
और बलिदानी चंदन की थी मेहदारी। यह नाटक है पन्ना अध्याय का, एक दासी का पर हृदय सिहरी का, जिसकी गोद में 2 शिशु पल रहे थे, एक स्वयं का तो दूसरा मेवाड़ का भविष्य। पुत्र का यह बलिदान तलवार का नहीं था, रणभूमि का भी नहीं था, यह तो मां के हृदय से लड़ा गया युद्ध था, जिसमें लाल का बलिदान देकर वह अमर हो गई। दर्शकों, पन्ना अध्याय 16वीं शताब्दी में मेवाड़ की महान वीरांगना थी, जिन्होंने राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी। पन्ना अध्याय चित्तौड़गढ़ के पास पांडवी गांव की एक खींची चौहान महिला थी, जो उदय सिंह की धाय मां थी। पन्ना अध्याय के त्याग को राष्ट्रहित की भावना से जोड़कर इस नाटक में प्रभावशाली रूप दिया गया है। जिसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। तो लीजिए, आपके सम्मुख प्रस्तुत है नाटक अखंड समर्पण पन्ना अध्याय। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर ऐसी होनी चाहिए। क्या हुआ कुंवर? अरे रात हो गई है, तुमने अभी तक तलवार मैदान में नहीं रखी। माँ, देखो ना कितना सुंदर नृत्य हो रहा है। माँ तुलजा भवानी के मंदिर में चलो ना धाय माँ, देखो ना। मैं नहीं चल सकूंगी मेरे लाल, तुम बहुत अच्छे हो। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, सूरज, महाराणा सांगा के छोटे कुंवर। सूरज की भांति ही तुम्हारा उदय हुआ, इसीलिए तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया। सूरज? अच्छा, पर सूरज रात में तो उदय नहीं होता, और मैं रात में भी हंसता खेलता हूँ। तुम दिन में चित्तौड़ के सूरज और रात में इस राजवंश के दीपक महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। कुल दीपक? नहीं धाय माँ, कुल दीपक समझ के मुझे दान ना कर देना। मैं कुल दीपक नहीं बनूंगा और उदय सिंह भी नहीं। रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। तुम थक गए, जाओ थोड़ी देर विश्राम कर। मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। अभी वो समय नहीं आया कुंवर कि तुम्हें तलवार के साथ सोना पड़े। तुम्हें तलवार से डर लगता है? डर? तलवार से? पूरे चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। तुम थक गए, जाओ थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं भोजन के लिए जगा दूंगी। मैं शैया पे नहीं सोऊंगा और भोजन भी नहीं करूंगा। चलिए, कुंवर का रूठना अच्छा लगता है, मना लो। लेकिन अब तो बलवीर का राज है। तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी। धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे माँ पन्ना न्यारी।
तुझ पर वारे माँ पन्ना न्यारी। माँ, 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 क्या है मेरे लाल? माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर उठ के सो गए। उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, मैं उन्हें भोजन करा दूंगी, तुम भोजन कर लो। नहीं माँ, मुझे अकेले भोजन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं उत्सव देखने जा रहा हूँ माँ। चंदन, चंदन, महलों की दासी सामने आकर कदमों से चल पड़ी, मुख पर भय देह में उठी है कब कभी, अनिष्ट की खबर वह देने चली। धाय माँ, धाय माँ, धाय माँ। कौन? सामली? धाय माँ, कुंवर उदय का जीवन संकट में है। धाय माँ, कुंवर उदय की रक्षा करो। हे माँ तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, रक्षा करना, रक्षा। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ, वे शांति से अपने कक्ष में सो रहे हैं। कुंवर को कुछ नहीं हुआ सामली। धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। क्या? हत्या? किसने की? बनवीर ने। धाय माँ, महाराणा नींद में थे और बनवीर ने अवसर पाकर उनके सीने में तलवार भोंक दी। त्योहार के बहाने नगरवासी मग्न हो रहे हैं और बनवीर राजमहल में घुस हत्याएं कर रहा है। इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी आई। धाय माँ, बनवीर को कहते सुना है कि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी जानकर वो कुंवर को भी नहीं छोड़ेगा। वही राज करेगा। धाय माँ, वही राज करेगा। विलासी और अत्याचारी राजा कभी राज नहीं कर सकता सामली। परंतु धाय माँ, रक्त से सनी तलवार लेकर वो सीना ताने हुए राजमहल की ओर ही आ रहा है। लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। लोग उससे डरते हैं। अब क्या होगा? कुछ समय पश्चात वो कुंवर उदय को भी मारने आएगा। उदय की रक्षा करनी होगी। धाय माँ, कुंवर की रक्षा अवश्य होगी। मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बलवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। परंतु धाय माँ, कुंवर की रक्षा कैसे करोगी? मैं आज ही रात कुंवर को ले कुंभलगढ़ प्रस्थान करूंगी। और चंदन? चंदन, चंदन को भगवती तुलजा, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। आप धन्य हो धाय माँ, परंतु बनवीर के सैनिकों ने राजमहल को चारों ओर से घेर रखा है। आप कुंवर को लेकर कैसे जाओगी? पर रक्षा तो करनी ही होगी।
सामनी के शब्द गिरे वज्र बनकर, समय का पहिया जैसे थम गया। आंखों में आंसू, हृदय में संकल्प लिए, कुंवर की रक्षा ही अब धर्म बन गया। किरण, तुम बेघर के चले आए? हाँ, इसमें झूठ ही पतले हैं। जूठन उठाता हूँ। जूठन उठा लूं? नहीं, अभी हमें कुंवर की रक्षा करनी है और इसमें तुम हमारी मदद कर सकते हो तीरथ। उनके प्राण संकट में। चुप चुप जिए, चुप चुप जिए कुंवर। मैं उनके लिए अपने प्राण भी निछावर कर सकता हूँ। तीरथ, तुम कुंवर से बहुत प्रेम करते हो। कुंवर को बाहर सुरक्षित जगह ले जाऊंगा महल से। मौका आ गया है किरण, कुंवर को बचाने का मौका आ गया। हुकुम दे मेरा, हुकुम दे। किरण, तुम इस टोकरी में कुंवर को ले जाकर उन पे गीली पत्तलें डाल उन्हें महल से बाहर ले जाओ। किरण, कुंवर अपने कक्ष में सो रहे हैं। आज तुम चित्तौड़ के मुकुट को संभालने जा रहे हो। तुम धन्य हो किरण, तुम धन्य हो। राजमहल की प्राचीरों में संध्या का गहन मौन उतर आया। चित्तौड़ की धरा पर षड्यंत्र की छाया लगती जैसे आतंक है आया। उस और महल में पन्ना के कानों में ऐसी भनक पड़ी, वह भीत मृगी सी सहज उठी। क्या करे क्या ना करे कुछ ना समझ पड़ी। तुम राजमहल के दूसरी ओर धाय माँ की प्रतीक्षा करना। मैं अभी आती। जो हुक्म अन्नदाता। धाय माँ, आप दुष्ट बलवीर को धोखा नहीं दे सकती। दे सकती, परंतु किस तरह? कुंवर की शैया पर किसी और को सुला दूं। क्रोध की अग्नि में अंधा तो होगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा। किसे सुलाऊंगी? उसी को सुला दूं जो मेरी आंखों का तारा। हाँ सामने, हाँ। मैं चंदन को सुला दूंगी। मेरे नन्हे को उस हत्यारे की तलवार के नीचे रख। नहीं धाय माँ, नहीं, नहीं, नहीं धाय माँ, नहीं। हे माँ, हे माँ, मुझे बल दो, मुझे बल दो। मैं इस राजवंश की रक्षा के लिए अपना रक्त दे सकूं। यह एक राजपुतानी का व्रत है, मर्यादा है, धर्म है। मेरे हृदय को वज्र बना दो, मेरे हृदय को पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बहना बंद हो जाए। मैं चित्तौड़ की एक सच्ची नारी
तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सीख गई। तू स्वामी धर्म पर अपना हृदय लुटाना सीख गई। पन्ना का निर्णय अटल रहा, सदियों की दिशाएं बदल गई। पन्ना अपने निर्णय से स्वामी भक्ति का संकल्प निभा गई। माँ, 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 आओ चंदन, मैं तुम्हें जी भर के भोजन करा। नहीं माँ, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा। अब कल ही कुंवर जी के साथ भोजन करूंगा। ठीक है मेरे लाल। तुम ठीक से बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ माँ? और तुम्हारी आंखों में पानी? पानी? कहाँ चंदन? पानी कहाँ? मेरी भोली माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम भी बहुत अच्छी बातें करती हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा और तुमको बिठाकर तुम्हारी पूजा करूंगा। बस बस चंदन, बहुत बातें हो गई, बहुत रात हो चुकी है। जाओ तुम विश्राम करो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं चंदन, जाओ तुम विश्राम करो। कुंवर की शैया पर जाकर सो जाओ। क्या? कुंवर की शैया पर? आज मैं कुंवर की शैया पर सोऊंगा। देखो माँ, कितनी नरम नरम शैया है। आज तो मैं राजकुमार बन गया। पर माँ देखो, कोई झांक रहा है। कोई नहीं, कीरत होगा, तुम्हारा भोजन खाने आया होगा। चंदन जाओ जाओ, तुम कुंवर की शैया पर सो जाओ। आज तो मैं राजकुमार हो गया, आज तो मैं राजकुमार हो गया। कितनी नरम शैया है माँ, देखो ना माँ। आज तो मैं राजकुमार हो गया। अब तो मुझे जी चाहता है सदा के लिए यहीं सोता रहूं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मेरा जी कुछ अच्छा नहीं लगा। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को भोजन कराकर शीघ्र ही सो जाऊं। पर माँ, जाने क्यों नींद नहीं आएगी? तुम मुझे लोरी सुना दो। आओ चलो, मैं तुम्हें लोरी सुना। सांझ पड़ी
जाओ मेरे लाल, जाओ इस मातृभूमि पर अपने रक्त की धारा चढ़ा। आज मैंने अपने दीपक का, अपने जीवन का दान किया है। ऐसा दान किसी ने नहीं किया होगा। माँ, बस एक बार अपने भोले का सुंदर मुख देख लूं। सो गया है चंदन पर सोया नहीं है समय। ओ ममता, आज तू व्याकुल है। देखो आज ममता की अग्नि परीक्षा है। चल पड़ा दुष्ट बनवीर क्रूर, जैसे कलयुग का कंस चला। राणा सांगा और राणा कुंभा के कुल को करने निर्वंश चला। महाराजा बंदी, सारे राजपुतानों में एक ही धायमा है, पन्ना। सबसे अच्छी उसी धायमा को प्रणाम करने आया हूँ। धायमा की आंखों में आंसू? आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। आज तो उत्सव है। मैं अपने हाथों से कुंवर को भोजन कराऊंगा। कहाँ है उधर? कुंवर विश्राम कर रहे हैं, मैं ही उन्हें भोजन करा दूंगी। पन्ना, तुम मंदिर में देवी की तरह रहोगी। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बंदी! महाराज बलवीर ने ही कहा। देवी को प्रणाम। कहाँ है उदय सिंह? उदय सिंह को तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें ये तलवार दूंगा। तलवार? तलवार पर रक्त क्यों लगा है? बिना रक्त के तलवार कभी तलवार नहीं कहला सकती। तलवार मयान में रख लीजिए महाराज। पन्ना, तलवार आसानी से मयान में नहीं जाती। आधी रात हो चुकी है महाराज, आप भी विश्राम करिए। विश्राम? विश्राम करूं मैं कुमार उदय सिंह को अपने साथ ले जाने आया हूँ। ऐसा नहीं होगा महाराजा बलवीर। उदय सिंह के बदले तुम जो मांगोगी दिया जाएगा। पन्ना व्यापार नहीं करती महाराज। उदय सिंह हमारे पास है और तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा हुआ है। किसने आज्ञा दी? महाराजा विक्रमादित्य ने? वे उस संसार में नहीं रहे और उन्हीं का रक्त मेरी इस तलवार पर है। हत्यारे बलवीर! महाराज बलवीर को कोई हत्यारा नहीं कह सकता और हत्यारा कहने वालों की जेल कर दी जाएगी। तो लोग काट लो मेरी जीवन, चले जाओ यहाँ से।
खिड़की से दूर अंदाजी। बहुत देख चुका ये नाटक। उदय सिंह की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। चला नहीं कटूंगी, मैं मेरे कुंवर की शैला से दूर नहीं कटूंगी। उदय सिंह को सुना दिया, मुंह भी ढक दिया, जिससे मरने में कष्ट न हो। वाह विधायक वाह, दूर हट सैया से, मैं इसे चिरनिद्रा में सुला दूं। ऐसा नहीं होगा क्रूर, ले ले मेरी कटार अपने साथ ले। काशी शत्राणी कन्या कटार का वार, अब ये कटार मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो तुझे भी समाप्त कर दूं, पर मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और एक अभूत सोते गए बालक पर हाथ उठाने में तेरा हृदय नहीं धिक्कारता पापी। आज मैं यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। शोणित से सनी सिसक निकली, लहू पीकर नागिन शांत हुई। एक नन्हा दीपक बुझ गया, एक करुण गाथा दुखांत हुई। प्रिय दर्शकों, यह मेवाड़ की पावन धरा है, जहाँ शौर्य स्वास्थ्य में बसता है और मर्यादा रक्त में प्रवाहित होती है। इस नाटक प्रस्तुति में सहायता और सहयोग देने हेतु मैं राजस्थान साहित्य अकादमी के सभी परिवारजनों का अंतस की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में कार्यरत है। महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र डॉक्टर सिंह सिंह, सहायक आचार्य गुरु नानक स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय उदयपुर में कार्यरत है। शामली राजमहल की दासी दीपा पंत शीतल, ये शिक्षिका और कवियत्री पशु सेवक भी हैं। और दर्शकों, इन्होंने ही राम कुमार वर्मा द्वारा रचित लोरी को आज स्वर भी दिया है। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र डॉक्टर प्रियंका भट्ट, ऑनर ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन और कवयित्री भी हैं। ये
चंदन पन्ना धाय का पुत्र मीनाक्षी पवार में शामिल। ये अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा विभाग में है। और किरण सेवादार, जूठी पत्तल उठाने वाला डॉक्टर पूना भावों, विचारों, कल्पनाओं की इस जीवन धारा को दिशा देने वाली सृजनशील व्यक्तित्व जो इस नाटक की निदेशक भी हैं। हम इन्हें सफल मंचन के लिए बधाई देते हैं। और सूत्रधार हैं जिनकी मधुर आवाज आप तक पहुंच रही थी। सेंट मेरीज स्कूल में वरिष्ठ अध्यापिका, कवित्री, आकाशवाणी घोषिका और एक ख्यातनाम मंच संचालिका, जिसका परिचय अभी आपने देख लिया। सभी पात्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। निःशब्द हैं इस नाटक के मंचन के बाद हम सभी एक तक निगाह से। कई बार हम जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो थोड़ी देर में हम अपने मोबाइल के संग हो जाते हैं। बहुत देर तक हम केंद्रित नहीं रह पाते हैं, चाहे हम कितने ही अच्छे प्रोग्राम में हों। आप लेखित नजर आए। हमारे अतिथियों का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूंगी। प्रज्ञा मैम, जो कि आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, कई उच्च पदों पर कुशल सेवाएं देते हुए निरंतर आप अपने काम से अपने क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ के आई हैं। आप वर्तमान में संभागीय आयुक्त एवं प्रशासक राजस्थान साहित्य अकादमी हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आपकी छवि एक उत्कृष्ट प्रशासनिक अधिकारी के रूप में है और साहित्य के प्रति आपका जो अनुराग है, राजस्थान साहित्य अकादमी आज अपनी इसी वजह से सर्वोच्च मुकाम पर पहुंची है। इसी प्रयास को देखते हुए मुख्यमंत्री बजट घोषणा में प्रति वर्ष विजय दान देखा साहित्य उत्सव करवाने की घोषणा हुई है और उसका दायित्व इस बार राजस्थान साहित्य अकादमी को मिला। इस प्रयास के लिए जोरदार तालियां। निश्चित रूप से ये उत्सव राजस्थान साहित्य अकादमी को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगा। और आपको बता दें कि ये उत्सव इसी माह 17, 18, 19 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसमें भी आप सभी सादर आमंत्रित। आज के हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि अंजना जी सुखवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केरवाड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत। कल आपका जब परिचय हमारे पास आया था, उस वक्त जूम करके मैंने आपका जो फोटो देखा था, तो उससे भी मासूम अभी आपका चेहरा लग रहा है। लग नहीं रहा कि आप पुलिस अधीक्षक के रूप में इतनी सशक्त भूमिका को किस तरह से अपनी मासूमियत के साथ संयोजित करती होंगी। अंजना सुखवाल संघर्ष की मिसाल, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर राजस्थान स्तर पर लगातार अपनी ऊंची रैंक हासिल की है। आप हमारे ही क्षेत्र की हैं, पलाना मावली की रहने वाली हैं, 2010 के बैच की RPS हैं। अंजना जी, इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण दिखाई देता है। आज इस दिवस पर आप हमारे लिए प्रेरणा पुंज का कार्य कर रही हैं। आपसे और अधिक प्रेरक विचार सुनने के लिए आज हमने आपको आमंत्रित किया है। और साथ ही हैं शिवानी जौहरी भटनागर मैम, आप भी आज के हमारे कार्यक्रम की इस अतिथि हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण फैसले आपके द्वारा लिए गए हैं, तो सभी महिला शक्ति इनका मनोबल बढ़ाए और जोरदार तालियों से स्वागत करें कि महिलाओं के हित में आपने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आप पारिवारिक न्यायालय प्रतापगढ़ में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं और वहां भी आप समाज में हो रहे विघटन को रोकने के लिए सतत रूप से प्रयासशील हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया जो हमारे समक्ष विराजमान हैं, भावना जी पालीवाल, आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ पेड वुमेन के नाम से विख्यात हैं। पेडमैन मूवी तो हम सभी ने देखी है, पेड वुमेन के नाम से भावना जी विख्यात हैं। यूथ आइकन ऑफ राजस्थान, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में संस्थापक, करियर महिला मंडल अध्यक्ष, करियर संस्थान राजस्थान। एक संक्षिप्त सा आपका परिचय देना चाहूंगी।
16 वर्षों से महिलाओं के स्वास्थ्य में सबसे अहम मासिक धर्म को लेकर अभियान चला रही हैं। अब तक आप 1.5 लाख से ज्यादा निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कर चुकी हैं। मासिक धर्म जागरूकता कार्यशालाएं कर चुकी हैं। 550 से ज्यादा कपड़ा बैंक, जरूरतमंदों को कपड़े भी वितरित कर चुकी हैं। बर्ड हाउस, 2000 से अधिक बेटियों के नाम से आपने बर्ड हाउस बनाए हैं और सीड्स बोल बनाकर गुलेल से पहाड़ी इलाकों में आपने पर्यावरण जागरूकता के लिए सीड्स बोल बनाकर उनको भी रोपित किया है। बेटियों के लिए सेल्फ डिफेंस का आयोजन भी आपने किया है और 40 से अधिक पंचायतों से 100 महिलाओं को आपने सशक्त किया है। इन्हीं कार्यों को देखते हुए युवा व खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान युवा आइकन के रूप में विकसित भारत संवाद में आपको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। कई ख्यातनाम पुरस्कारों से सम्मानित है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व रखने का विशेष प्रयास किया गया है, तो हमारे अकादमी परिवार की छोटी सदस्य श्रेया जी अरोड़ा को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अतिथियों का स्वागत और परिचय प्रस्तुत करें। अकादमी की ओर से सबसे छोटी सदस्य श्रेया अरोड़ा आप सभी महिलाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास और प्रेरणादायक है, क्योंकि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि नारी शक्ति, उसके साहस, उसके संघर्ष और उसकी उपलब्धियों को सम्मान देने का दिवस है। नारी केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो सर्जन है, संपन्न है, वह त्याग की मूर्ति है, जो हर परिस्थिति में परिवार और समाज को संभालती है, जो कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। एक बेटी के रूप में वह घर की खुशी होती है, एक बहन के रूप में सहारा, एक पत्नी के रूप में साथी और एक माँ के रूप में पूरी दुनिया होती है। हमारा समाज तभी सशक्त बन सकता है जब हम सशक्त हों। आज हम हर क्षेत्र में शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल और प्रशासन में अपनी प्रतिभा और मेहनत से नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इस विशेष अवसर पर मैं बड़े हर्ष और सम्मान के साथ हमारे बीच उपस्थित अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगी। मैं दिल से स्वागत करती हूँ हमारी मार्गदर्शक, प्रेरणा और साहित्य के लिए समर्पित आदरणीय प्रज्ञा केवल रमानी जी, संभागीय आयुक्त और अकादमी प्रशासक। मैं तहे दिल से नतमस्तक करती हूँ आदरणीय भावना पालीवाल जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो पैडियोमेन के नाम से भी जानी पहचानी जाती है। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारी प्रेरक आदरणीय शिवानी जौहरी भटनागर, न्यायाधीश प्रतापगढ़, और आदरणीय अंजना सुखवाल जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा। आप सभी का यहाँ पधारना हमारे लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य की बात है। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा और अधिक बढ़ा रही है। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव और विचार और आपके प्रेरणादायक शब्द यहाँ उपस्थित सभी के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आज का यह कार्यक्रम केवल महिलाओं का सम्मान करने के लिए नहीं, बल्कि उनके योगदान को पहचानने और उनसे प्रोत्साहित करने के लिए भी आयोजित किया गया है। हमें गर्व है कि हमारे समाज में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से नई मिसालें कायम कर रही हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे अकादमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी जी और अकादमी के मेरे साथी, जिन्होंने मातृशक्ति के लिए मातृशक्ति द्वारा इस कार्यक्रम की कल्पना की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर यह उपस्थित सभी अतिथियों को, सभी महिलाओं का दिल से स्वागत करना चाहूँगी और आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। श्रेया ने बहुत भावपूर्ण तरीके से स्वागत रस्म को निभाया और अब हम हमारे अतिथियों का उपरने के द्वारा भी स्वागत करना चाहेंगे। हमारे प्रज्ञा मैम के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आशा जी पांडे को। आप प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। रक्षा करते हुए हमेशा भविष्यमुखी रुख अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमारी कुछ बहनें
जो किसी कारणवश आत्मनिर्भर नहीं हो पाए या जिन्हें पारिवारिक या सामाजिक सपोर्ट उतना नहीं मिल पाया, उनकी मदद के लिए अगर हम हमारे वर्तमान स्थिति में रहते हुए कोई मदद कर पाए, कोई उनको मार्गदर्शन दे पाए या किसी भी तरह से उनको ऊंचा उठाने में कोई सहयोग दे पाए तो हमें जरूर करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जैसे मैं ऑफिस में बैठती हूँ, कार्य करती हूँ, तो मेरे सामने जिस तरह के प्रकरण परिवार या पीड़िताएं आती हैं, तो उनकी बातों को सुन के महसूस होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं तो सामाजिक सुरक्षा उस स्तर तक नहीं मिल पाई है जितनी हम सभी, जैसे भारतीय संस्कृति में बोलते हैं ना, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र लेता, तो कहीं ना कहीं उस सम्मान में कमी है। इस वजह से सुरक्षात्मक माहौल उत्पन्न नहीं हो पाया है। इस वजह से अभी भी कई लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो क्यों ना हम सभी साथ मिलके इस मंच से ये संकल्प लें कि जहाँ भी जो भी जिस स्थिति में है वो समाज के लिए कुछ करेगा और हमारे भविष्य के जो बालक बालिका हैं उनको मातृशक्ति के रूप में हम ही महिलाएं ही इस तरह से उनको बड़ा करेंगी, पालेंगी, पोसेंगी कि अगर बच्चियां हैं तो वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भाव को हमेशा अपने साथ रखते हुए आगे बढ़ेंगी, और अगर बालक हैं तो वो हमारी साथ में समाज का जो आधी जो दूरी है, महिलाएं, बच्चियां, बालिकाएं, उनके प्रति सम्मानजनक रुख रखेंगे और ऐसा सुरक्षात्मक माहौल तैयार करेंगे कि कोई भी भयग्रस्त ना रहे। तो मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए और इस मंच का धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगी। बहुत बहुत आभार मैम। सादगी और सरलपूर्ण उद्बोधन के लिए आपके लिए सिर्फ 2 पंक्तियां। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रंजन तत्पर में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ही सभी कार्यों में महिलाओं की सहभागिता रही, लेकिन पुरुषों का सहयोग भी कुछ कम नहीं है, और खासकर अकादमी के सचिव वसंत सिंह सोलंकी साहब का। राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के तौर पर आप कार्यरत हैं 2019 से और लगातार साहित्य की सेवा आप कर रहे हैं। सितंबर 2024 से प्रशासक प्रज्ञा जी के निर्देशन में आपने मेवाड़ टॉक शो से लगाकर आज तक कई प्रकार के कार्यक्रम आपने किए हैं। आज का कार्यक्रम भी इसी कड़ी का एक मोती है जो साहित्य की माला को सुशोभित कर रहा है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे कार्यक्रम की विशेष अतिथि महोदया शिवानी जी मैम को आमंत्रित करती हैं। आज यहाँ साहित्य अकादमी का मैं सबसे पहले धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और कुछ ऐसा मुझे लगा कि साहित्य अकादमी, क्योंकि मैं लगातार इसको देखती रहती हूँ, बहुत अच्छे काम करते हैं, तो मैं करीब 200 किलोमीटर दूर से आप सबके बीच में आज हम जिस समाज में सांस ले रहे हैं, जिस लिबर्टी के साथ में अपने अपने मुकाम को चुन रहे हैं, उसको चुने में हमारे डेफिनेटली, जैसे अंजना जी ने कहा, कि पेरेंट्स का सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सी जागरूक महिलाएं, ये मेरे को ऐसा लगता है एक खाती है जो आगे से आगे बढ़ती जाती है। जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 200-300 साल पहले, तब शायद इस मुकाम पर जहाँ आज महिलाएं बैठी हैं वहाँ पे सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसे महिलाएं होंगी। फिर धीरे धीरे हमें से कुछ जागरूक परिवार में अपने परिवार की स्त्रियों को शिक्षित किया, एक भावना जगी, तो उससे आगे हम आज जहाँ हैं वहाँ पर हैं। क्योंकि ये बात तो वो लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे जो करीब आज से 50 साल पहले की दुनिया को जानते हैं, शायद पूनम जी जैसे और बहुत सारे लोग जो आप वरिष्ठ लोग बैठे हैं। तो उस 50 साल पहले की दुनिया में इतना महिलाओं का आगे आना संभव नहीं था। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। शायद आप सभी लोग जानते हो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर 1863 में थी, आनंद। उनका जो आनंदीबाई गोपाल राव
जोशी का नाम था, वो मात्र 19 वर्ष की आयु में अमेरिका जाके डॉक्टरेट करी थी। कितनी इम्पॉसिबल सी बात है उस जमाने के लिए, है ना। तो वो क्यों हुआ, वो उस टाइम पे आपको ये लगा होगा, जैसे मेरे को भी पहली बार जो पता चला था इस बारे में, तो मुझे लगा कि उनका परिवार बहुत ज़्यादा शिक्षित होगा, बहुत ज़्यादा प्रगतिशील होगा, तो उन्होंने उस समय ये सोचा कि हम अपनी बच्ची को अमेरिका भेज के पढ़ाते हैं। लेकिन नहीं, उनको उनके पति ने पढ़ाया। उनके पति को इतना जुनून था कि उनकी पत्नी कुछ थी बहुत अच्छी, उनको भी खुशी लगी, उनके उतना जुनून था उनका कि मैं उसको कुछ किसी मुकाम पे पहुँचाऊँ। और एक किस्सा जब मैं उनकी जीवन पढ़ रही थी तो ये भी सामने आया कि एक बार वो अपनी दादी के साथ में खाना पका रही थी, तो उनके पति ने सिर्फ इस बात पे मारा उनको कि आप पढ़ाई छोड़ के खाना क्यों बना रही। आप समझते हैं कि परिवार कहाँ से कहाँ पहुँचा है ना। तो लेकिन इसी परिवार को आपको भी वापस कुछ देना होता है। अभी हमने इतना सुंदर मंचन देखा, पन्ना धाय का हमने बलिदान देखा, तो परिवार समाज ये सब स्त्री की कोमल भावनाओं से ही आगे बढ़ता है ना। कोई भी स्त्री खाली ये नहीं रह सकती कि हम जहाँ पे हो गए अब हम परिवारों का दायित्व छोड़े। परिवार का दायित्व स्त्री और पुरुषों का बराबर होता है, लेकिन कोई भी स्त्री को भगवान ने ऐसा दिया है कि वो कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होती है, तो अपने परिवारों के दायित्व को, अपने समाज के सुंदर भावों को, अपनी संस्कृति को छोड़ना हमारे लिए प्रगति नहीं हो सकती। इसी बात को अंजना जी ने भी जैसे देखा कि आज भी विसंगतियाँ हैं, आगे और भी लोग बताएंगे, लेकिन विसंगतियों के साथ साथ आज अवसर बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं कि आज हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या जाना है ना, कब शादी करनी है, कब बच्चे पैदा करने हैं। पहले ऑप्शन नहीं होते थे, लेकिन अब हम प्रगतिशील स्थिति में है, हम समाज के लगभग बराबरी में आगे बैठे हैं, तो समाज जिस दिशा में जा रहा है इस पर चिंतन करना भी हमारा ही काम है ना। ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं हैं तो हमें केवल अपने बारे में सोचना है, समाज की पूरी हमेशा से महिलाएं रहेगी। आज के देश में, भारत देश में महिलाओं को संरक्षित करने के बहुत सारे कानून हैं। कानून हमेशा सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर बनते जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले हमारे यहाँ कुछ पीढ़ी थी तो दहेज उन्मूलन कानून आया, और उसके बाद में बाल विवाह का कानून आया, सती प्रथा निर्मूलन कानून आया। ये सब समाज की तत्सम आवश्यकताएं थी। आज अगर हम देखें तो बाल विवाह का जितना पहले उस सब जगह कानून लाया गया था, जब जितना उसकी आवश्यकता थी, आज उसकी कई गुना कम आवश्यकता है, लेकिन आज भी आवश्यकता है। ये एक खेल का विषय है। इसी तरह से सती प्रथा का आज की डेट में कानून का बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से नगण्य सा कोई प्रभाव रह गया है, और ये हमारी प्रगति को शुरू करता है। इसी तरह से जैसे अगर दहेज उन्मूलन कानून की बात करें तो जो हमें महिलाओं को अधिकार कानून से मिले हैं उसको हमें उतना ही संभाल के, उतना ही विवेक से और सही ढंग से प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी भरी हुई पैटर्न है कि अगर आप उसको कहीं गलत चलाएंगे तो आपके ऊपर बैकफायर करेगी। महिलाओं की जो चारित्रिक विशेषता है, सौम्यता है, उनका कैरेक्टर है, उससे लोगों का समाज से विश्वास उठा देगी। तो आप इसका गलत प्रयोग कानूनों का जो आपकी सहायता के लिए करेंगे, ये भी आप सब सकते हैं। हम ऐसी जगहों पर आते हैं, ऐसी कुछ अपने भाव देकर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी समाज के जिस भी कोने में जाकर इन भावों को आगे प्रगतिशील करें। कोई भी कास्ट, धर्म, रिलीजन महिलाओं की प्रगति को नहीं रोक सकता। हम आज जानते हैं कि सेवाओं में हमारी बहनें क्या काम कर रही हैं, प्रशासन में हमारी बहनें क्या काम कर रही हैं, और यहाँ तक कि देश के नेतृत्व में हमारी अग्रज या साथियों ने क्या काम किया है। इसी क्रम में आज अगर हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखें तो ऑपरेशन सिंदूर अभी बहुत लेटेस्ट थोड़ा सा रहा है, तो उसकी ब्रीफिंग 2 महिला अधिकारियों को दी गई थी, जो बिना किसी कास्ट को नहीं देखकर पूरे काबिलियत को देख के दी गई थी। तो आप ऐसे ही अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करें, उनमें ऐसा ही भाव करें और उनको इतना ही सशक्त बनाएं जो एक अच्छा परिवार, एक अच्छा
मोहल्ला एक अच्छा शहर और एक अच्छा राष्ट्र दे सके। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं के तब और अब के सफर को आपने कई तरीकों से हमारे समक्ष रखा और साथ ही समायोजन की जो हमारे महिलाओं के नैसर्गिक गुण हैं उनके साथ हम इस समय में तरक्की कर सकते हैं, ये विचार उन्होंने हमारे साथ साझा किए। नारी शक्ति का प्रतीक आदरणीय प्रज्ञा मैम, आदरणीय शिवानी मैम, आदरणीय अंजना मैम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी हमारी प्रेरणा हैं और जब मैं अपने देश की बेटियों को ऐसे उच्च पदों पर देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राजस्थान साहित्य अकेडमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सब के लिए इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें मुझे आप सभी के समक्ष आने की, आप सभी से मिलने की और इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं राजस्थान साहित्य अकेडमी के समस्त परिवार और आदरणीय सोलंकी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के दिन मैं यहाँ उपस्थित समस्त शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति के लिए कहना चाहूंगी कि सम्मान तुम हो, अभिमान तुम हो, सम्मान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल अपना कभी न दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो। मैं भावना पालीवाल माँ पन्ना धाय की पुण्य धरा कमेली के समीप देवगढ़ से हूँ। वही माँ पन्ना धाय जिनके बारे में कहा जाता है कि तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पे वारे पन्ना देवी, तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई, स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई, हृदय लुटाना सिखा गई। मुझे धर्म देवी में माँ पन्ना धाय की धरा से आती हूँ। और आज देखा जाए तो जिस विषय को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है वो विषय न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और मैं भी पिछले 16 वर्षों से बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता और विकास की दिशा में कार्य कर रही हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं महिलाओं को मजबूत नहीं करना चाहती हूँ, मैं महिलाओं को मजबूत नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मजबूत तो वो पहले से है। दुनिया की जो सोच है महिलाओं को कमजोर समझने की, मैं उसे बदलना चाहती हूँ। और इसी विषय पर मैं अपनी बात शुरू करते हुए आप सभी से और देश की प्रत्येक बेटी से कहना चाहूंगी कि वो तुम्हें लाख समझाएंगे, कि वो तुम्हें लाख समझाएंगे पर तुम उनकी बातों में मत आना। पता है तुम सबसे सुंदर तब लगती हो जब तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ती हो, जब तुम संघर्ष करती हो, जब तुम चुप नहीं बैठती तब सबसे सुंदर लगती हो। याद रखना ये हमारी कई पीढ़ियों की लड़ाई है। वो पंक्तियां है ना कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के पिछोड़ में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हम भारतीय नारी हैं, त्याग और समर्पण हमारा स्वभाव है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे स्वभाव को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा है और जिस परिवेश के बीच हम सभी बड़े हुए हैं उस परिवेश में लिंग भेदभाव के चलते बेटियों और महिलाओं को कई असमानताओं का सामना करना पड़ता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जब से मैंने कुछ समझना, कुछ सीखना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि ये दुनिया, ये समाज एक स्त्री को, एक नारी
समुदाय में ही समझाता आया है, कभी उसे आगे बढ़ने की राह नहीं दिखाता है। एक बेटी को, एक महिला को अपनी छोटी छोटी खुशियों को लेकर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये समाज भी उसका साथ नहीं देता है। एक बेटी जब जन्म लेती है, उसकी परवरिश से लेकर उसकी शादी तक उसे कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, जब वह बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है कि बहू दहेज में क्या क्या लाई है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बिटिया तू सिर्फ हमारे लिए पीछे क्या क्या छोड़ कर आई है। और जब ये परिस्थितियां मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है और मुझे यही लगता है कि वास्तव में हमें वर्तमान में भी बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बेटियों को मेहमान समझना, उन्हें पराया धन मानना, बेटे की चाह में बेटियों को घर में ही मार देना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, भ्रूण हत्या, बेटा बेटी में भेदभाव, ऐसे कई कुरीतियां हैं जो आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। और इतना ही नहीं, हम उस देश में रहते हैं जहाँ हर वर्ष नवरात्र आते हैं और हम बड़ी धूमधाम से नवरात्र मनाते हैं और वर्ष में 2 बार आते हैं। हम माता के आगमन पर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करते हैं। माता के समस्त रूपों का विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कन्याओं के चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें देवी मानते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं। लेकिन जब उसी माँ का प्राकट्य इस धरती पर कन्या के रूप में होता है तो ये हमें स्वीकार्य नहीं होता। कहीं कहीं ये दर्द का पर्याय बन जाता है। हम माता की पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका धरती पर आना और कन्या के रूप में जन्म लेना हमें स्वीकार्य नहीं होता। और इस जगह जब किसी परिवार में बेटे का जन्म होता है तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं। परिवार वालों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। बेटे को खेलने के लिए तो मोटर गाड़ी, एरोप्लेन, कई तरह के गैजेट्स दिए जाते हैं और बेटी को खेलने के लिए गुड़िया थमा दी जाती है। गलती तो हम तभी कर देते हैं और बिटिया भी मासूम होती है, इतने में ही खुश हो जाती है। इस बात पर मुझे कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत याद आती हैं कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया से बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया से बन जाती हो, वीर वसुधा हो गलती के पल पर नहीं बढ़ाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा के अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, मत रोको तुम अभिलाषा को, वे श्रृंगारों पर लोग नहीं, कलिका हो इस उपरली सुकोमलता पर लोग नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो, मगर वर्जना क्यों करती हो, ढालों से तलवारों से एक बार बस लगन लगा दो मृत्यु जाती धारों से। माना चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार को नहीं होता, माना चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार को नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवार की रूप अपन नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्त रूप दिखाएंगे, तुम खुद ही अपना जीव बचा लो। श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे, श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे। भारतीय नारी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में चुनाने का सामर्थ्य रखती है, तो बताइए वो कमजोर कैसे हो सकती है। वो सब कुछ हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। आज आवश्यकता है कि हम सभी अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता को पहचाने और अपनी बेटियों को भी इसकी पहचान कराएं, ताकि वो अपने जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। और अपनी बेटियों को कभी ये मत कहिए कि सपनों का राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा। उन्हें हमेशा ये सिखाइए कि आप अपने जीवन की खुद हीरो हैं और किसी और पर निर्भर होने से पहले आपको खुद पर निर्भर होना है। और जो पैसा दहेज के लिए एकत्रित करते हैं उससे तो आप अपनी बेटी को शिक्षित कीजिए। बेटी के पैसे कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन आप उसे शिक्षित कर देंगे, सशक्त करेंगे तो वो उसके जरूर काम होगा। और समय की कुछ बाध्यता है तो समक्ष राजस्थान साहित्य अकेडमी के समस्त परिवार का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतना मान सम्मान दिया। धन्यवाद सर। भावना जी पालीवाल मैम का बहुत बहुत आभार। ओजस्वी उद्बोधन के साथ भावना जी ने अपनी समस्त भावनाएं हमारे समक्ष साझा की। आपके विचार और प्रयासों को और अधिक ऊंचाइयां प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। धन्य है मनुष्य जो पूजे हर रूप को,
धन्य है मनुष्य जो पूजे हर रूप को, क्योंकि पूरी सृष्टि विद्यमान सिर्फ नारी में है। बहुत अधिक समय न लेते हुए आज की हमारे कार्यक्रम की आज का आयोजन नारी के सम्मान में किया गया था, तो शुभारंभ भी माँ सरस्वती के नमन और वंदन से किया गया। शारदा जी ने बहुत सुंदर उसमें स्वर दिया। इसके पश्चात माँ भारती के लिए जो हमारा राष्ट्रगीत है, जिसमें जो भक्ति और शक्ति से ओतप्रोत होने के साथ ही हमारी समृद्ध धरती को इंगित करता है, जिसकी पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। यह न केवल हमारी समृद्ध और पर्यावरण की ओर इंगित करता है, बल्कि जो हरा रंग है वो उम्मीद और होप को भी डिपिक्ट करता है। और इसी होप के साथ नई पीढ़ी में अनाया ने जो प्रस्तुति दी, वो नारी के सृजन, पोषण और परिवर्तन को इंगित करती थी। इसके पश्चात माँ पन्ना की स्मृति में जो बहुत ही खूबसूरत नाटिका का मंचन किया गया, उसमें भी समाज में जो नारी की भूमिका है वह प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि डॉक्टर पूनम ने पार्श्व में रहते हुए बाकी सभी पात्रों को आगे आने का मौका दिया, और उन्होंने, जैसा मुझे बताया गया कि ये सब पहली बार अभिनय कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हुआ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी डॉक्टर अमृता, डॉक्टर सिमी, प्रियंका, मीनाक्षी और दीपा पंत शीतल को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर मंचन किया इसका। आप सभी यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं यहाँ पर आज उपस्थित हैं। जो मंच पर बैठी हैं वो न केवल समाज में बल्कि संविधान की रक्षा करने में, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मजबूती दी जाती है, उनका प्रतिनिधित्व करती हुई साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर आभा, पत्रकारिता में शकुंतला जी, साथ ही शिक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर सुमन, और बहुत और भी परिचित चेहरे हैं। मेडिकल एंड हेल्थ में डॉक्टर स्मिता यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी बहुआयामी व्यक्तित्व यहाँ हैं। सभी सेक्टर, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को मंचित करते हैं। और आज का यह आयोजन सिर्फ इस दिन को महिलाओं को सेलिब्रेट नहीं करना है, बल्कि उनकी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और रेजिलियंस है, जो वो वर्ष पर्यंत दिखाती हैं, उसको आज स्वीकार करना है। उसे अपनी जो उनकी कहानियां हैं उससे हम सभी अभिप्रेरित हों। यह वे अपने अपने क्षेत्र में सभी नायिकाएं हैं, इसीलिए शायद आधुनिक युग में हीरोज की जगह शीरोज वर्ड को कॉइन किया गया है। सभी जो होम मेकर्स भी हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने परिवार के साथ अपने परिवार को संबल देते हुए आगे किस तरह से बढ़ती हैं, हम सभी को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे आज का यह जो कार्यक्रम था वो समागम था पुरातन और आधुनिक युग का, जिसमें अनाया जैसी बच्ची और हमारे सामने स्केटिंग में पोटेंशियल मिष्टी बैठी हैं। तो किस तरह से ये आगे हमारी भावी पीढ़ी इन्हीं हमारी परंपराओं और जो शक्ति है उसको किस तरह से आगे लेकर जाएंगी, इसी सभी का आज के इस कार्यक्रम में चेष्टा की गई।
साहित्य अकादमी की ओर से इस मंचन के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम इस साल के मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर की जो टैगलाइन है इस बार उससे करना चाहूँगी, जिसमें आज दिल्ली में शक्ति वॉक का आयोजन किया गया है और यह माना गया है कि महिलाएं किस तरह से भारत को आगे की ओर अग्रसर कर रही हैं। वो रोशनी है जो राहों को जगमगाती है, वो शक्ति है जो भारत को आगे बढ़ाती है। हर कदम में विश्वास, हर सपने में उड़ान। बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व महिला दिवस की। आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की हमारी अध्यक्षा प्रज्ञा मैम ने और सभी महिलाओं को उनके क्षेत्रों को उल्लेखित करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाया। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और अब स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हमेशा कई कार्यक्रमों पर इस तरह की जो पुस्तिका होती है जो उस दिवस से रिलेटेड होती है उसको बनाते हैं। ये अपनी अलग तरह की लगन है। शिवम शिवम। बहुत बढ़िया बेटा, लग रहा है कि आप धन्यवाद की रस्म के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ रजनी जी यादव मैम को। प्लीज इन्हें भी सुन लीजिए, अकादमी की लेडी है, देखिए ध्यान रखिए नहीं तो अटका देगी बिलों कर। सभी को मेरा सादर नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस सुंदर और प्रेरणादायक कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों एवं सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे बीच पधारे मंच पर आसीन अतिथियों का परिवार जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं रजनी जी को बीच में रोक रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम एक गरिमामय तरीके से समाप्त हो। हम सभी राष्ट्र गान का गायन करेंगे, इसलिए प्लीज 2 मिनट और ठहर जाए। इसके बाद भोजन की व्यवस्था है आप सभी के लिए। आप सभी ने अपने व्यस्त समय में सिम्मी सिंह बनवीर का रोल किया है मैंने इस अखंड समर्पण नाटक में। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा क्योंकि मैं तो बहुत हंसने मुस्कुराने वाली हूँ और क्रूर बनना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो गया और खासकर वो हंसी। अभी मैं आपको जो दिख रही हूँ मेरा गला लगभग चौक हो रहा है। कई दिनों से मैं गर्म पानी से वो कर रही थी तो मेरे लिए एक टास्क था और मैं कर पाई, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और
ऐतिहासिक नाटक था पन्ना धाय से जुड़े हुए, तो मेरे लिए तो ये गर्व के पल भी हैं और पहली बार किया है, तो भविष्य में भी अगर कभी अवसर मिलेगा तो अवश्य करूँगी। धन्यवाद। मेरा जो किरदार था उसमें जो भी नाटक होते गए सब जगह यूट्यूब या कहीं पर भी जो भी आए वो अलग अलग किरदार में थे और मैंने अपने बारे में एक बुजुर्ग पुरुष के रूप में मैंने सोचा कि मैं अपना किरदार निभाऊं और कल्पना करी कि बुजुर्ग कैसा हो सकता है, थोड़ा सा लंगड़ा, थोड़ा सा चलने में उसको दिक्कत है और लेकिन वो अपने देशभक्ति के लिए बहुत ही वफादार और बहुत ही प्रेम करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर राजस्थान साहित्य अकादमी में जो हमने ऐतिहासिक नाटक प्रस्तुत किया, उसकी प्रस्तुति के लिए हमने जिस तरह से तैयारियां की, वास्तव में एक महिला के लिए समय निकालना घर परिवार से दूर वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम सभी कामकाजी महिलाओं ने अपने कार्य क्षेत्र के बाद कुछ समय देकर घंटे 2 घंटे और जिस तरह से हमें स्क्रिप्ट मिली थी, सबसे पहले उस डायलॉग्स को याद करने के बाद हमारा मंचन के लिए एक्टिंग करना, ये थोड़ा सा हमारे लिए कठिन था, लेकिन फिर भी निरंतर अभ्यास के माध्यम से हमने ये सफलता इसमें अर्जित की और आज जिस दर्शक दीर्घा ने हमें देखा, वास्तव में ये एक सफल नाट्य प्रस्तुति थी और इसकी सफलता का अंदाजा हमने उसी से लगाया कि इस नाटक के बाद कई दर्शकों की आंखों में आंसू थे, भाव विगलित आंसू जो है वो उनके थे और इस नाट्य का सफल संचालन मैंने दीपिका स्वर्णकार ने किया था और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। मैं कलाकारों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं 100 में से 100 नंबर इनको देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने वो कार्यक्रम में जो था, लग नहीं रहा था कि हम दूसरी जगह कहीं बैठे हैं, वास्तव में हमारे सामने ये घटना प्रतीत हो रही थी, हमें ऐसा लग रहा था। मैं बहुत बहुत आभार हूं इन कलाकारों का जिन्होंने ये ऐतिहासिक मंचन किया। मैंने इस नाटक में चंदन का रोल प्ले किया था और मेरे लिए नाटक में भाग लेना पहली बार हुआ है। मेरे को मंच नाटक के हिसाब से पहली बार मिला है। हालांकि चंदन का रोल करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला, ये मैं कहना चाहूँगी। और जब मैं लेटी थी तो जब वो बनवीर की तलवार गिरती है तो उस समय रिहर्सल में भी कई बार मेरे एकदम से धक धक होने लग गई थी कि अब तो अगर चूक गई तो मैं सच में ही चंदन की तरह हो जाऊंगी, मेरा बलिदान हो जाएगा। तो फिर हमने काफ़ी रिहर्सल वगैरह करी थी, तो ये मेरे लिए एक अलग अनुभव था जिसमें तलवार बिल्कुल मेरी गर्दन के पास आ रही है और बिल्कुल वो तेज आवाज़ आ रही, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं मेरी गर्दन बिल्कुल, तो लेकिन हाँ, मंच मिला, उसके लिए साहित्य अकादमी, पूनम दीदी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जब मैंने चंदन का रोल प्ले किया तो एक बार के लिए तो मैं बिल्कुल बच्चा ही बन गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि उस समय कैसी स्थितियाँ भी रही होगी, उस बच्चे को बिल्कुल पता नहीं है कि अगला पल उसके लिए क्या होने वाला है। तो वैसे ही, पर मुझे तो पता था कि अगले पल क्या होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा घबराई भी थी और काफ़ी कुछ ऐसा था कि अच्छा था ऑल ओवर। और मैं सोई तो उसके बाद में जो बनवीर की तलवार की धार और जब मेरे मुंह पर चद्दर ढक दी थी, तब मैं अंदर सांसें ले रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था और धक धक भी हो रही थी और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं वो नाटक देखूं क्योंकि वो वाकई में बहुत खूबसूरत तरीके से पेश हुआ है। तो आज के इस अखंड समर्पण पन्ना धाय में मैंने पन्ना धाय का किरदार निभाया है। ये मेरे लिए बहुत, मैं कहूँगी, सौभाग्य की बात है कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला और इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत रही है। हम 5-6-7 महिलाओं ने मिलके ये नाटक तैयार किया। हमारी निर्देशिका भी एक महिला ही थी, सारे किरदार महिलाएं थे। हमने 2 महीने यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते रहे, एक एक शब्द पे। मुझे अभी भी ध्यान है जहाँ पर भी कमियाँ थी कि शब्द चबाओ, तेज़ बोलो, आगे आओ, और बार बार सबका यही था कि ऐसा रुदन होना चाहिए, ऐसा रोना है कि ऑडियंस
सबके आंखों में आंसू आ जाए, और आज शायद वैसा ही हुआ है, क्योंकि मुझे यही सुनने में आ रहा है, सब बोल रहे हैं कि हमारी आंखों में आंसू आ गए, हम रो गए। तो हमारी ये जो मेहनती बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ और इस नाटक के माध्यम से हमने, जैसे अटेंशन टू डिटेल कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे ध्यान देना है, ये सीखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं कहूँगी ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है, जहाँ पे महिलाओं ने मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इतिहास की महिला को यहाँ पे प्रेजेंट करा, और इतनी मेहनत, और उसमें महिलाओं हम सभी महिलाओं के परिवार ने हमें बहुत सपोर्ट करा। हम प्रैक्टिस से यहाँ पे लेट हो जाते थे घर पे, तो हमें बिल्कुल किसी भी तरह की टेंशन नहीं थी कि ऐसा करना है, पूरे परिवार हमारे सपोर्ट में थे। मैं पोएट हूँ और एंकर हूँ, तो स्टेज से मेरा पुराना नाता रहा है, लेकिन वो हमेशा संचालन के लिए या किसी कविता पाठ के लिए या किसी भी और प्रस्तुति के लिए रहता है। लेकिन नाटक एक बिल्कुल अलग तरह की विधा है। तो जब पूनम भू जी ने हमें इस नाटक के लिए अप्रोच किया और उन्होंने जब मुझे बताया कि मुझे सामली का किरदार करना है, तो सामली एक ऐसा किरदार है जो कि पन्ना को आने वाले खतरे की सूचना देती है, और साथ ही साथ पन्ना से ये चीज़ वो डिस्कस करती है कि किस तरह से उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की जाए। लेकिन क्योंकि सामली जो है वो चित्तौड़ की जो राजमहल है उसकी दासी है, तो उसका उदय सिंह के साथ साथ चंदन से भी अनन्य प्रेम है। तो जब सामली को पता चलता है कि उदय सिंह की जगह माँ पन्ना चंदन का बलिदान देना चाह रही हैं, तो इस चीज़ से वो सिहर उठती है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को वैसा का वैसा भावों के साथ दर्शकों तक पहुंचाना एक बड़ा ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो पहले जब हम लोगों ने इसका डायलॉग हमने देखे, स्क्रिप्ट पढ़ी, पहले हमने सबसे पहले केवल डायलॉग याद किए और उसको बोलना सीखा। हमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव, भाव, बॉडी लैंग्वेज, कहाँ पे हमें ब्लॉक होना है, कहाँ पे हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, ये सब इतना कुछ नहीं हमें आया। लेकिन धीरे धीरे हमें ट्रेनिंग मिलती रही और हम लोगों ने 2 से 3 घंटा जब हर डेली इसका प्रैक्टिस किया और रिहर्सल किया। अपनी कमियों को हमने वीडियो के माध्यम से हम शूट करते थे और उस वीडियो को हम अपने परिवार वालों को दिखाते थे, अपने फ्रेंड्स को दिखाते थे, हमारी जो पूरी टीम थी उनको दिखाते थे। तो हम उसमें कमियां निकालते थे और धीरे धीरे उन कमियों में हमने सुधार किया। हमने अपनी जो परफॉर्मेंस है हम उसमें निखार लेकर आ सके, और आज जिस तरह से सारी जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया है, उससे हमें लगता है कि हमने जो प्रयास किया है वो पूर्ण रूप से सफल हुआ है, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह का हम लोग कोई भी नाटक है उसकी प्रस्तुति दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका भट्ट उदयपुर से आज राजस्थान साहित्य अकादमी में जो अखंड समर्पण पन्ना नाटक मंचन है उसमें उदय सिंह का किरदार मैंने लिया है। ये नाटक की तैयारी हमने करीबन 1 महीने से ही करी है, और हम समस्त महिलाओं ने, जो भी कवयित्रियाँ हैं, हम पहले कोई भी नाटक के बारे में कुछ जानती नहीं थी। लेकिन पूनम भू जो हमारी निर्देशिका है, उन्होंने हमें एक बार फ़ोन पे ही बात करी कि अपने को महिला दिवस पे ये नाटक करना है। तब मैंने सोचा कि तुम्हें उदय सिंह का रोल दिया है, और उन्होंने बोला, तो मैंने सोचा कि उदय सिंह जो 14 साल का बच्चा और मैं इतनी बड़ी, कैसे ये निभ पाएगा। सबसे मेरे लिए था, और मैंने उन्हें भी, उदय सिंह बहुत छोटा बच्चा था, हम लगेंगे, क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किरदार कोई सा भी हो, बच्चे का हो, बड़े का हो, एक अभिनेता को हमेशा उस किरदार को निभाना आना चाहिए और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। उन्हीं के इस जज्बे, उनके विश्वास ने हमें प्रेरणा दी और हम अपना किरदार बखूबी निभा पाए और इस नाटक का यहाँ पे मंचन कर पाए। उदय सिंह का रोल जो छोटे बच्चे का था उसमें मैंने निभाया और सबको बहुत ही पसंद आया, सराहना मिली। उसके लिए मैं पूनम भू का, साहित्य अकादमी का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद
अदा करती हूँ कि इस नाटक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे हमें एक्टिंग करनी चाहिए, कैसे स्टेज पर हमको आना है, ठहरना है, किस तरीके से डायलॉग हमको बोलने हैं, इन सब की भी हमको सीख मिली है इस नाटक से। तो ये हमारे आगे आने वाले जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक और काम आने वाली चीज़ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी डायरेक्टर को, पूनम भू को, साहित्य अकादमी को, जिन्होंने ये नई पहल की और महिलाओं को, कवयित्रियों को इसमें नाटक में हमको भरोसा दिलाया कि आप कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और आज महिला दिवस पे ये साबित भी हो गया कि महिलाएं चाहे जो चाहे वो अगर अपने पे आ जाए तो वो जो चाहे वो कर सकती है। धन्यवाद। मैं भावना पालीवाल, सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राजस्थान साहित्य अकेडमी में माँ पन्ना धाय के समर्पण को लेकर एक नाट्य प्रस्तुति की गई और वो नाट्य प्रस्तुति माँ पन्ना धाय के समर्पण को दर्शाती हैं, जहां हम देखते हैं कि हमारे देश की जो नारियां हुई थी वो कितनी समर्पण था, उनमें कितना त्याग था और वो देश के लिए लीडरशिप भी करती थी, वो देश के लिए लड़ी भी थी। और आज हम चाहे तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे देश की जो वो महान नारियां हैं, उनसे हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में उनकी तरह आगे बढ़े और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। क्योंकि आज जो सोशल मीडिया पर हम जिस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया का यूज़ करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसे छोटी सी चीज़ को आप कम समय में कई जगह तक पहुंचा सकते हो। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने इतिहास को, अपने देश के विकास को, हमारा देश कैसा रहा है उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं और हमारी जो जितनी वीरांगनाएं रही हैं उनसे हम शिक्षा लें, उनसे हम प्रेरणा लें और अपने देश के लिए सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियोस हैं वो इस प्रकार के प्रेरणादायी वीडियो बनाकर हम उन्हें वायरल करें, ताकि हम अपने देश के साहित्य, संस्कृति और अपने संस्कारों को आगे तक पहुंचा सकें। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं राजेश मेहता आपको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। ये पन्ना धाय के ऐतिहासिक नाटक का मंचन जो महिलाओं द्वारा किया गया वो बड़े प्रशंसनीय है और इतना मार्मिक है जिससे कि प्रत्येक दर्शक के आंखों में आंसू की धारा बह चली है और साथ ही उस घटना से वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का उनको पूरा अवसर मिला है। और साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे वो सेना में हो, सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़ती रहेगी। ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं राजेश मेहता धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री कृष्ण। विश्व महिला दिवस की बधाई। बहुत मतलब ये तो अब शब्दों में तो गोविंद जी बयान करना कठिन है, क्योंकि माँ पन्ना के प्रति जो आदर रही है, राजनाथ सिंह जी जब आए थे पन्ना धाय, माँ का लोकार्पण भी हुआ था, माँ भी जाने का सौभाग्य मिला था, तो उनका तो जब स्मरण होता है तो ही रोए खड़े हो जाते हैं। और आज अमृता जी ने जो पन्ना धाय का अभिनय किया वो वास्तव में बहुत बढ़िया था। सभी लोगों ने जिन्होंने भी किया सबका ही बढ़िया था, लेकिन जो विशेष तौर पर माँ पन्ना का एक अलग ही आनंद था। तो बहुत ही आनंददायक रहा कि मैं शब्दों में क्या बयान करूं, लेकिन हाँ मतलब आंखें भी सजल हो गई, मन भी सजल हो गया। ये तो उसके मतलब ये कह नहीं कि मैं इतना हूँ, लेकिन यही है जो अपने बेटे को जरा सा लगता है तो तकलीफ हो जाती है, अपने सामने कैसे उसको करते देख सकती है। ये तो क्या पता ठाकुर जी ने कोई एकलिंगनाथ की बड़ी कृपा रही माँ पन्ना पे। मेरा तो ये मानना है उसके बिना उनके लिए संभव नहीं था कोई जी। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से सभागार में पन्ना धाय की जयंती के उपलक्ष्य में एक नाटक प्रस्तुत किया गया। नाटक के सारे दृश्यों को देखकर, उनके मंच को देखकर मन जो है विभूत हो गया, बाह विभोर हो गया। मन में रोंगटे खड़े हो गए। और कैसे वो लोग थे, क्या त्याग था, क्या साहस था, क्या जो है
क्या परिस्थितियों में भी जो है क्या स्वामी भक्ति थी। पन्नाधाय ने अपने बेटे को हंसते हंसते जो है मृत्यु के जो है शयन पर बिठाकर और मेवाड़ की लाज को बचाया, मेवाड़ को बचाया। और जब आज के हालात हम देखते हैं तो लगता है कि हमारे जो नैतिक मूल्य बहुत गिर चुके हैं। स्वार्थ में आदमी, लालच में बहुत बहुत जो है नीचे गिर चुका है। आज इंसान जो है बहुत छोटी चीज़ों पर, अपने स्वार्थ पर, यहाँ तक कि जो है माँ और पुत्र, माँ और बेटी रिश्तों में बहुत ही जो है तनाव, बहुत ही स्वार्थ, बहुत ही जो है मतलबी जो है नज़र आते हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि आज जो मंचन हुआ वो हमारे सबके लिए बहुत बड़ा संदेश है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे लिए संदेश है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन हम जो है अपने जो सत्य का मार्ग है, जो एक सनातन का मार्ग है, उसको कभी नहीं छोड़ें। और सदा जो है देश प्रेम, मानवता प्रेम का जो है को हमेशा मन में अक्षुण्ण बनाए रखें। अगर हम जो है इन मूल्यों के बिना प्रगति करते हैं तो उस जो है प्रगति, वो विकास व्यर्थ है। तो मैं राजस्थान साहित्य अकादमी का और आज की जो है जिन्होंने जो है इस नाटक को लिखा, पूनम भू, और आज के जो मंचन करने वाले थे खास तौर पर जो है अनीता बोकड़िया और जो है दीपा पंत, इन दोनों ने तो जो है मेरे आंखों में आंसू ला दिए। मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम और हों। और मैं हम आदरणीय हमारे जो है गोविंद ओड जी का भी जो है आभार व्यक्त करना चाहूँ, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को जो है का वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, और हमेशा देश के पुण्य कार्य में, देश के जो भी अच्छे कार्यक्रम उसमें उपस्थित रहते हैं। और पुनः मैं राजस्थान साहित्य अकादमी नाटक के जो सभी कलाकारों का और आज के साधारण जो शानदार जो संचालन कर रही शानदार सूत्रधार, सब ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पेश किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि ये नाटक सक्सेस होगा या नहीं होगा, क्या पता। पहली बार स्टेज पर जा रही है वो इस नाटक करने के लिए, पर यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि जीवंत हो गया। पन्नाधाय को उसने जीवंत कर दिया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के मुझे। और आंसू आ गए एक बार तो मेरे को, जब उसने बनवीर के सामने अपने बेटे को सुला दिया और उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे नाटक। अनीता भाणावत, आज का जो नाटक एज साहित्यकार जो मैंने देखा, उदयपुर में नाटक ऐसे होते रहने चाहिए। इतना सुंदर आज इन्होंने मन संचालन किया, जिसमें कि पर्दा और ये कुछ भी नहीं था, तो भी हम एक टक सब लोग ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस जो इसमें रही, उससे इसकी सक्सेस पता चलती है कि कितना सक्सेसफुल रहा। कि लोगों को आगे का जानने के लिए कोई आवाज़ नहीं, लोग ताली बजाना चाह रहे थे, लेकिन सीन की जो मार्मिकता थी उससे वो लोग ताली भी नहीं बजा पा रहे थे। इतना अंदर बार बार लग रहा था, हाथ जा रहे थे ताली बजाए, लेकिन अंदर हृदय रो रहा था। क्योंकि जब पन्नाधाय हमारी, उसका बलिदान, अपने बेटे को एक खरोच भी आ जाती तो हमारा जी दुख पाता है, और उसने अपने पूरे पुत्र को बलिदान कर दिया। तो महान है पन्नाधाय, पन्नाधाय की जय। आज का जो नाटक है वास्तव में एक सार्थक नाटक था और एक जीवंत माहौल कर दिया उन्होंने। और पन्ना का बलिदान उस समय, कहते मैं, औरतें तो भावुक होती है तो रो देती है, लेकिन मैंने पुरुषों की आंखों में आंसू देखे। निशब्द हूँ मैं आज इसके नाटक के लिए। और कहते हैं वो तो परिप्रेक्ष्य था कि पन्ना ने इतना बड़ा त्याग किया, क्या पता कैसे उसने अपने दिल पे पत्थर रखा होगा। लेकिन अगर आज ये सिचुएशन आ जाए किसी महिला के सामने कि अपने पुत्र की बलि देने पड़े, तो शायद ये संभव आज के परिवेश में नहीं होगा, क्योंकि माँ अपने बच्चों की एक खरोच भी सहन नहीं कर सकती है। लेकिन पन्ना का त्याग तो वास्तव में क्या कहें उसके लिए, तो धन्य हो गए उसके त्याग के लिए, उनको नमन करते हैं। और बहुत ही अच्छा आज का मंचन रहा, आज का महिला दिवस सार्थक हुआ। आज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि महिलाओं में परिवार की गुणवत्ता बढ़े? बस अब यही है कि महिलाएं वैसे तो समर्पित है, आज वो घर छोड़ के बाहर भी काम कर रही है, लेकिन यही संदेश है कि हमें आज परिवार को साथ लेके चलना है। और त्याग और बलिदान की देवी तो वैसे भी औरत होती है, हर जगह त्याग करती है। बस अपना स्वार्थ, वैसे भी नहीं मैं कहती हूँ कि औरतों में स्वार्थ कम होता है, लेकिन आज जो बदलते परिवेश में एक तो अपने बच्चों को शिक्षा देने में मैं एक बात कहना चाहूँगी
कि महिलाओं ने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में अपना लिया है। जो हमारी बेटियों का जो आज संदेश जा रहा है वो गलत जा रहा है। तो बेटियों को कुछ ऐसी शिक्षा देनी होगी कि वो स्वच्छंद नहीं रहे, हमारी संस्कृति को नहीं भूले, हमारी संस्कृति में और एक अदब में रह के वो जीवन जिए। स्वतंत्र अलग होता है और स्वच्छंद अलग होता है। तो मैं आज की बेटियों को भी ये कहना चाहूँगी कि हमारी महिला दिवस की सार्थकता तभी है कि हम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दे पाए। मैं झीलों की नगरी उदयपुर शहर से मेवाड़ की बेटी किरणबाला किरण, प्राचार्य और साहित्यकार। मैं अपनी सभी माताओं, बहनों, बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और बड़े हर्ष का विषय है कि आज राजस्थान साहित्य अकादमी में जो पन्ना धाय के समर्पण पर और चंदन के बलिदान को लेकर के एक नाटिका प्रस्तुत की गई, बहुत शानदार रही और साहित्य अकादमी के इतिहास में यह बहुत अच्छे से अंकित हो गई है। उस पर हम बात करें कि इस नाटक को देख करके, पन्ना धाय के चरित्र को देख करके जो हमें एक बहुत उत्साह हमारे मन में होता है, त्याग की भावना, बलिदान की भावना, समर्पण की भावना जो मन में होती है, वो कुछ समय के लिए तो हो जाती है। लेकिन यदि हम इस बात पर गौर करें कि क्या पन्ना धाय का चरित्र आज भी किसी स्त्री में चरितार्थ होता है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि इस बदलते परिदृश्य में, आज के सामाजिक परिदृश्य में, जहाँ स्त्री सशक्तिकरण की बात बहुत मुखरता से की जा रही है और उसके त्याग को रेखांकित भी किया जाता है, नहीं भी किया जाता है, लेकिन जो पन्ना धाय का समर्पण है, बेटे का बलिदान है, वो आज के समय में शायद कहीं गौण हो गया है। अब हम यदि बात करें कि हम देखें कि अक्सर ये कहा जाता है कि बेटियां या लड़कियां अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में आ जाती है। मैं यहाँ कुटुंब व्यवस्था को लेकर बात करूँगी, तो वह उनका एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में आना, उसको त्याग की परिभाषा में ले लिया जाता है। लेकिन वो त्याग नहीं कह करके, अगर हम भारतीय संस्कृति के अनुसार उसको ये कहें कि वो दो परिवारों को जोड़ने का कार्य है, उसके अपने संस्कार लेकर के आती है और एक समर्पण भाव के साथ उस परिवार में आती है, तो यहाँ पर हम एक अलग ही दृश्य देखते हैं, क्योंकि इसको स्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है, अपना घर छोड़ करके अपने स्वामी के घर जाना, अपने पति के घर जाना। चले हमारी पौराणिक कथाओं की ओर चलें तो देखेंगे कि माता रुक्मिणी ने स्वयं अपने पिता द्वारा तय किए गए रिश्ते को ठुकरा करके श्री कृष्ण को साहस करके और अपना हरण करने के लिए उन्होंने उनको बुलाया और वो उनके साथ स्वयं चली गई। पहले स्वयंवर की स्थितियां रहा करती थी, माता सीता ने स्वयंवर किया, द्रौपदी ने स्वयंवर किया, राजा नल की पत्नी दमयंती ने स्वयंवर किया। तो ऐसे स्वयंवर बताते हैं कि स्त्रियां आदिकाल से अपना घर छोड़ करके अपने पति के साथ रहना स्वीकार करती है। तो ये दो परिवारों को जोड़ने का और समर्पण भाव का एक संकल्प है जो हमारी सुंदर भारतीय संस्कृति को परिभाषित करता है। इनके सामने क्या चैलेंज थे? आपको क्या लगा ये नाटक सफल रहेगा? अरे चैलेंज की तो आप बात मत करो, चुनौतियां कब नहीं रही है। चुनौतियां आदिकाल से अनंत काल से वर्तमान काल तक चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। लेकिन हाँ, पहले जो हम कहें कि सपोर्टिव सिस्टम, सहयोग की भावना जो स्त्रियों के पीछे हुआ करती थी, वो शायद इतनी नहीं थी। आज के समय में चुनौतियां हैं लेकिन अवसर भी बहुत है। आवश्यकता है उन अवसरों को प्राप्त करके उन अवसरों के अनुकूल कार्य करने का। और चुनौतियों में थोड़ा सा हम जाएं, बहुत थोड़ा पीछे जाएं, राजा महाराजा समय में जाएं, तो स्त्री का सम्मान उस समय बहुत था, आज भी पुनः बढ़ रहा है। पहले राजा जब गद्दी पर बैठते थे तो महाराजा के साथ महारानी भी गद्दी पर बैठा करती थी। उनको वही शस्त्र विद्या आती थी, शास्त्र विद्या आती थी, वो तलवारबाजी में निपुण थी, वो घुड़सवारी में निपुण थी, और भी कई ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो स्त्रियों को आती थी। हम झांसी की रानी को देख सकते हैं, हम ऐसी कई रानियों को देख सकते हैं जिन्होंने, अहिल्याबाई को देख सकते हैं, हम ऐसी कई चीज़ों को, कई महिलाओं को देख सकते हैं जो हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करती है। तो चुनौतियाँ उस समय भी कम नहीं थी आज के समय में, लेकिन चुनौतियों के साथ अवसर अधिक है स्त्री को स्वयं को प्रतिपादित करने के लिए। मैं आशा पांडे ओझा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज राजस्थान साहित्य अकादमी ने जो कार्यक्रम प्रायोजित किया और हमारी महिला मंडली ने जो नाटक किया था पन्ना धाय को लेकर, पन्ना धाय के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर जो नाटक यहाँ किया गया और जो हमारी टीम थी, अद्भुत उनका एक्टिंग थी, उनका संयोजन, समायोजन, प्रेजेंटेशन सब कुछ कमाल था।
ऐसा लग रहा था जीवंत, जैसे युगों युगों से ये लोग कलाकार हैं और ये करते आए। उसमें से जबकि 5 कलाकार तो बिल्कुल नए थे, उसके बावजूद इनकी, चाहे डॉक्टर प्रियंका भट्ट हो, चाहे मीनाक्षी जी हो, चाहे पूनम भू जी हो, चाहे डॉक्टर सिमी सिंह जी हो या डॉक्टर अमृता हो, सब ने प्राण फूंक दिए थे आज के कार्यक्रम में। और सबको ऐसा लगा आज यहाँ एकत्रित होके ये कार्यक्रम देख के, सुन के, कि नहीं, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप किसी भी उम्र में अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। और यही महिलाओं ने यहाँ पर साबित किया था। इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ उनकी एक्टिंग के लिए, उनके शानदार इस कार्यक्रम के लिए।